नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे ना, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये एक बहुत वितर्कित विषय है और वो विषय ये है बलिदान, यानी कि माँ की पूजा में जो है बलिदान के विषय में। माँ की जो पूजा है, चाहे आप महापूजा के रूप में कर रहे हैं या फिर कोई भी पूजा के रूप में आप जो है माँ की पूजन कर रहे हैं, तो उसमें बलिदान का विधान है। महापूजा का तो एक विशेष स्तंभ ही जो है वो बलिदान है, यानी कि अगर नवमी के दिन जो है बलि प्रदान ना किया जाए, हर रोज अगर ना भी किया जाए बलिदान, पर नवमी के दिन जो है बलिदान करना ही होता है। उस दिन जो है जो पूर्णाहुति आदि होती है यज्ञ की, उसके पहले जो है बलिदान करना आवश्यक होता है। तो महापूजा के एक विशेष अंग के रूप में जो है ना बलिदान है और बलिदान करना माँ की पूजा में आवश्यक होता है। ये विषय जो है ना, बहुत सारे लोग समझते कि ये एक वितर्कित विषय है, इसलिए इसके बारे में जो है किसी भी प्रकार की कोई आलोचना में वो नहीं जाते हैं। पर ये ऐसी कोई वितर्कित विषय है ही नहीं, ऐसी कोई वितर्कित विषय नहीं है दोस्तों। देखिए, बलिदान जो है हर किसी को करना चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा रक्तपात करते हो या फिर फल आदि के साथ ही जो है आपको फल आदि खंडन करके ही आपको बलिदान करना है। हर समय जो है ना खंडन करके ही केवल मात्र बलिदान नहीं किया जाता है। हमारे जो षड रिपु होते हैं, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्य, मत्स्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्य और जो है मत्स्य यानी कि ईर्ष्या जो होती है दोस्तों। ये जो हमारी षड रिपु है, ये जो है ना माँ को माश कलाई जो होते हैं उसके माध्यम से जो है ना मानस बलि के तौर पर जो है माँ को निवेदन किए जाते हैं। या फिर जो जबा कुसुम के जो फूल होते हैं उसमें भी जो है ना रक्त चंदन लगाकर जो है वो भी बलि के तौर पर जो है 6 जबा कुसुम के फूल जो है षड रिपु के प्रतीक के रूप में जो है माँ को निवेदन किए जाते हैं। और जो धूपाग्नि प्रज्वलित होते हैं, धूपाग्नि में भी कई लोग जैसे आहुति देते, तो 6 बार आहुति दिया जाता है षड रिपु के रूप में और एक बार एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 7 बार दिया जाता है। क्योंकि षड रिपु जो है वो हमने माँ को निवेदन किए, अब हमारे भीतर जो भी अश्रद्धा, अभक्ति आदि है वो भी हम जो है ना उस धूप के अग्नि में जो है, उस पवित्र अग्नि में जो है निवेदन करके जलाकर हमारे अभक्ति, अश्रद्धा को जो है ना हम राख कर देते हैं। मतलब वो संपूर्ण तरह से हम स्वाहा कर देते, ताकि हमारे भीतर जो है जो भी अभक्ति, अश्रद्धा है वो मिट जाए और जो है हमें जो है ना माँ भक्ति प्रदान करे। हमारे भीतर जो है माँ के प्रति हमेशा जो भक्ति ज्योति है वो हमेशा प्रज्वलित रहे, ये होता है इसकी भावना। तो ये हो जाता है मानस बलि। तो हम में से जिनको भी ये हमेशा ऐसा लगता है कि माँ की पूजा में तो बलि आवश्यक है, तो वहाँ पर हमें हमेशा पशु रक्तपात से ही बलि प्रदान करना है। फल आदि का खंडन, अगर कई घरों में क्योंकि खंडन करने की, फल आदि का बलि देने का विधान है, पर खंडन करने के विषय में कई लोग जो है ना थोड़ा सोचते हैं, तो वहाँ पर भी बलि का विधान है, पर वो सात्विक बलि कहा गया है दोस्तों। हमारे तंत्र शास्त्र में, आगम में जो है ना 3 प्रकार की बलि कहा गया है कि बलि जो है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक, सात्विक, राजसिक और तामस भेद से 3 प्रकार की बतलाई गई है बलिदान को। सात्विक, राजसिक और तामस, इन 3 भेदों से, 3 प्रकार के भेद से जो है बलिदान होती है। ये जो है 3 प्रकार की बलिदान है। किस किस प्रकार की बलिदान में कौन कौन से विषय आते हैं मैं उसमें जाऊंगा दोस्तों, पर यहाँ पर पहले ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर जो सभी लोग कर पाएंगे उसी बलिदान के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं उन बलिदान के विषय में बात नहीं करूँगा जो कि पशु बलिदान या फिर जो फल आदि के अलग से जो है खंडन का बलिदान है, उसमें फल आदि के लक्षण होते, पशु के लक्षण होते। हर पशु के बलिदान नहीं दिए जा सकते, हर फल आदि के बलिदान नहीं दिए जा सकते, वो हमारा आलोच्य विषय यहाँ पर नहीं है। हम जो है सभी के लिए बलिदान के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि माँ के पूजा में बलिदान आवश्यक है। जैसे महापूजा का एक विशेष अंग के रूप में बलिदान को एक स्तंभ कहा गया है। पूजा का एक स्तंभ की पूर्णाहुति से पहले बलिदान करके ही हवन आदि करना चाहिए। यही जो है ना पूर्णता से माँ की पूजा की पूर्णता है। पर इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि बलिदान का कहने का मतलब होता है सिर्फ हमें जो है फल आदि या फिर पशु रक्त के साथ ही जो है बलिदान करना चाहिए, खड़ग आदि के साथ। ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है दोस्तों। मानस उपचार से जो है ना पुष्प के माध्यम से भी आप बलिदान प्रदान कर सकते हैं, जो कि सात्विक बलि से आते हैं। माँ की पूजा में बलिदान आवश्यक है, क्या नहीं, ये नहीं कहा गया है कि बलिदान जो है आपको जो है हमेशा खंडन आदि करके ही देना होता है। लोग इस चीज को वितर्कित मान लेते कि बलिदान का ना एक ही छवि जो है उनके सामने केवल उठकर आता है, तो इसलिए जो है बलिदान को वो उस तरह से देखते, पर बलिदान ऐसा केवल मात्र नहीं है। बलि का मतलब होता है अपने भीतर की वो जो सारे लोभ क्रोध मोह आदि है, उन सारी चीजों को जो है ना वर्जित करना, मतलब उन सारी चीज़ों को माँ को प्रदान कर देना। ये जो मान लीजिए कि धूपाग्नि में या पुष्प के माध्यम से जो है, मांस कलाई आदि के माध्यम से जो है माँ को निवेदन कर देना कि माँ हमारे भीतर ये जो भी सारे अपगुण हैं, ये जो भी सारे खराब आदि ये सारे विषय हैं, ये हम जो है बलि के रूप में आपको प्रदान कर रहे हैं, और साथ में जो है अश्रद्धा अभक्ति जो कुछ भी है वो भी हम जो है आपको प्रदान कर रहे हैं। आप जो है हमें जो है श्रद्धा भक्ति प्रदान करे माँ। इस विषय के साथ ही जो है ना, जैसे कि मानस बलि दिए जाते हैं, तो बलि का विषय जो है वो यही है दोस्तों, हमारी षड्रिपु हमारी अश्रद्धा अभक्ति जो है वो हम जो है ना माँ को प्रदान कर रहे हैं पूर्णता। यही जो है दोस्तों बलिदान के मूल विषय है, ये आप याद रखिए। मैं यहाँ पर खंडित आदि बलि के विषय में नहीं जा रहा हूँ, सात्विक बलि आदि के बारे में, मतलब बलि के विषय में क्या कहा गया है पहले आइए जान लेते हैं। सात्विक फल पुष्पादि प्राणी तु राजस स्मृत स्वीय देहत भव यस्य तामस परिकीर्तिता निवृत्ति मार्ग निष्ठाणं सात्विको बलिरितत्। अर्थात जो है, फिर से एक बार पढ़ता हूँ दोस्तों, सात्विक फल पुष्पादि प्राणी तु राजस स्मृत स्वीय देहोद्भव जश्च तामस परिकीर्तिता निवृत्ति मार्ग निष्ठाणं सात्विको बलिरितत्। अर्थात फल पुष्पादि सात्विक बलि है, प्राणी की ये बलि, फल पुष्पादि मतलब जैसे कि हम नारियल आदि भी माँ को प्रदान करते हैं ना, नारियल फोड़ते हैं या फिर नारियल जो है प्रदान करते हैं, वहाँ पर खंडन नहीं हो रहा है उस प्रकार से अगर देखा जाए तो। हम माँ के सामने नारियल फोड़ रहे हैं या फिर गोटा नारियल ही जो है संपूर्ण हम माँ को निवेदन कर रहे हैं। पुष्प आदि जैसे रक्त चंदन के साथ, फल आदि जो है रक्त चंदन के साथ हम निवेदन कर रहे हैं, तो ये जो हो जाता है ये सात्विक बलि हो जाता है। फल पुष्प आदि जो है वो सात्विक बलि होती है। प्राणी की बलि जो है वो राजस बलि होते, प्राणी आदि के जो बलि दिए जाते हैं वो राजस बलि होते हैं। अपने शरीर से निकले हुए रक्त आदि की बलि तामस बलि कही गई है। अपने शरीर, कई लोग जो है ना अपने वक्षस्थल को चीरकर जो है रक्त प्रदान करते, अपनी जिह्वा से रक्त प्रदान करते हैं, अपने हाथ जो है वो काट के जो है वो रक्त प्रदान करते हैं। तो ये जो सारे बलि होते ये एक्चुअली काम्य में आते, मतलब किसी कामना आदि के तहत जो है ये बलि दिए जाते हैं। असल में जो तामसिक बलि होते हैं ये बलि जो है वो तामस बलि में आते हैं। निवृत्ति मार्ग में आस्था रखने वालों के लिए सात्विक बलि का विधान ही सबसे उत्तम कहा गया है। अर्थात जो मोक्ष, जो आराधना से माध्यम से ईश्वर को प्राप्त आदि करना चाहते, जो मोक्ष निवृत्ति के मार्ग में जाना चाहते, उनके लिए सात्विक बलि ही जो है वो सबसे श्रेष्ठ बलि है। तो गृहस्थ को कौन सा बलि देना चाहिए या आप लोग समझ ही पा रहे। माँ की पूजा में बलि आवश्यक है, पर बलि में जो है खंडन हमेशा आवश्यक नहीं होता है। लोगों को लगता है कि बलि का मतलब जो है वो हमेशा जो है वो खंडन के माध्यम से करना होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि सात्विक फल पुष्पादि, सात्विक बलि जो है वो फल पुष्पादि हम जो है निवेदन कर रहे हैं रक्त चंदन आदि के साथ, वो जो हो जाता है दोस्तों वो सात्विक बलि हो जाता है। तो सात्विक बलि जो है वो हम माँ को अगर चढ़ाते तो कोई समस्या नहीं उसमें, हर कोई वो चढ़ा सकता है, गृहस्थ भी चढ़ा सकते, जो लोग महापूजा कर रहे हैं वो भी चढ़ा। कई जगह पर खंडन का विधान नहीं होता है, यानी कि फल आदि का खंडन का विधान भी नहीं होता है, पर वहाँ पर भी जो है ना ऐसे पुष्प के माध्यम से, मांस कलाई के माध्यम से या नारियल होता है। कई लोग जैसे कि धूप आदि के माध्यम से भी, धूपाग्नि आदि दोनों पुराणों वैसे किए जाते हैं उस समय, उसमें ही जो है ये दिए जाते हैं। कई लोग अलग से भी जो है ऐसे धूपाग्नि आदि प्रज्वलित करके जो है, यानी कि अग्नि प्रज्वलित करके जो है उसमें जो है इस प्रकार से ये 6 बार या 7 बार जो है वो आहुति प्रदान करते हुए बलि प्रदान करते हैं।
मूल रूप से जो आप मानस रूप से अगर जो है बलि प्रदान नहीं करेंगे दोस्तों, केवल खंडन करके, केवल जो है चाहे फल खंडन कर रहे हैं आप, केवल पशु रक्त से आप जो है बलि दे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले आपके भीतर की ये जो षड रिपुरूप जो पशु है उसे जो है बलि देना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है इस बात को आप जो है समझ लीजिए दोस्तों कि बलि का अर्थ होता है, बलि का अर्थ होता है अपने भीतर की पशु या अपने भीतर की जो भी सारे अपगुण होते हैं उन्हें जो है संपूर्णता से निवेदन करना, ताकि हम जो है हमारे पशु वृत्ति से हम उठकर जो है दिव्य भाव की ओर, माँ की भक्ति आदि की ओर जाए। बलि का विषय मूल यही होता है। बलि जो होता है अपने पशु प्रवृत्ति को छोड़कर जो है ना अपने दिव्य यानी कि ईश्वर आराधना की ओर, भक्ति मार्ग की ओर चलना जो है उसे जो है दोस्तों बलि का मूल विषय कहा गया है। और मानस बलि इसीलिए जो है वहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा, मांस कलाई के माध्यम से, पुष्प आदि के माध्यम से या फल आदि केवल निवेदन करके या धूपाग्नि के माध्यम से जो है आहुति देकर 6 या 7 बार बलि दिए जाते हैं। तो यही होता है मानस बलि दोस्तों। और मानस बलि सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। आप लोग अगर घर पे नवमी के दिन बलि देना चाहते तो आप इस प्रकार से जो है अवश्य बलि प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। माँ के पूजा में बलि आवश्यक होता है। कहते हैं ना कि शक्ति पूजा बलि के बिना जो है वो अपूर्ण मानी जाती है। तो क्या हम जो है रक्तपात आदि के साथ ही दे? नहीं, यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि निर्वृत्ति मार्ग निष्ठानम सात्विक बलि रीतिम, अर्थात जो लोग गृहस्थ निवृत्ति मोक्ष और सहज सरल तरीके से माँ की आराधना पूजा आदि करते हैं उनके लिए जो है सात्विक बलि है। तो बलि के नियम सभी के लिए है, पर बलि के विषय जो है गृहस्थों के लिए क्या है ये सबसे पहले समझना, अगर हम समझ जाते तो वितर्क की कोई विषय यहाँ पर आता ही नहीं है दोस्तों। लोग बेकार में कई विषय को लेकर ना वितर्क बना देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बलि जो है वो शक्ति पूजा में, माँ के पूजा में जो है वो आवश्यक है। और नवमी के दिन आप भी जो है बलि प्रदान माँ को अवश्य करिए, सात्विकी बलि प्रदान आप करिए। माँ को आप जो है जवा कुसुम के पुष्प आदि के साथ आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं। पुष्प जो रक्त चंदन के साथ जवा कुसुम के चढ़ा जाते हैं ना, वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जो पुष्प रक्त चंदन वो रक्त चंदन मिला हुआ वो पुष्प, और जो लाल चंदन काष्ठ आदि और धूप आदि के साथ जो है जो आहुति देकर जो बलि प्रदान षडरिपु रूप और अभक्ति रूप जो भी सारे सब कुछ जो है माँ को समर्पण या निवेदन कर दिए जाते हैं बलि रूप में, वो जो है वो श्रेष्ठ होता है सात्विकी बलि के विधि में जो है, मतलब पद्धति में जो है। तो आप इस प्रकार से जो है बलि आप दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि दादा क्या बलि जो है, बहुत सारे जगह पर ये लिखा हुआ है कि माँ की पूजा बलि के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, बलि के बिना माँ की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकता है। पर बलि को लेकर जो अवधारणा है वो मुझे लगता है आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना आप लोगों का वो अवधारणा जो है वो दूर हो जाएगा दोस्तों। हमारे तंत्र में, हमारे आगम में ही यही विषय बताया जा रहा है कि सात्विकी बलि के माध्यम से हर कोई किस तरीके से माँ को बलि प्रदान कर सकते। तो यहाँ पर ये सारे रक्तपात आदि के विषय वितर्क आएंगे ही क्यों, पहली बात है ना दोस्तों। तो यही विषय है, माँ की पूजा में बलि अवश्य देना चाहिए, पर उसके विषय क्या है, मतलब वो किस प्रकार से हम मानस बलि के तौर पर सात्विक बलि कैसे देंगे, ये हम लोगों के पास जो है ना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए हम लोग, कई लोग डरते भी है, कई लोग कई सोचते हैं। तो माँ की पूजा में बलि का विषय यही है कि हम जो है मानस बलि के माध्यम से इस प्रकार से अपने रिपुओं को जो है बलि देते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, बलि के ऊपर, बलिदान के ऊपर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस विषय पर कमेंट्स तो आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो ये वीडियो जो है, मैं फिर से एक बार आप लोगों को कहता हूँ दोस्तों, माँ के पूजा में बलि आवश्यक है। मानस रूप से जो है आप सभी लोग जो है नवमी के दिन अवश्य बलि प्रदान करें माँ को, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। भक्ति रूप जो है ना ज्योति हमारे हृदय में जलाकर रखने के लिए हमें पशु रूप उन सारे रिपों को जो है ना बलि देना ही चाहिए। तो नवमी के दिन आप अवश्य बलि प्रदान करें माँ को मानस रूप से, इस प्रकार से जो है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।